प्रोबेबिलिटी, है ना। Yes. मैम स्क्रीन छोटी हो गई। स्क्रीन नहीं दिख रही है? मैम स्क्रीन छोटी हो गई, आपकी तस्वीर आ गई। मैम दिख रही है। नहीं बेटा, स्क्रीन तो प्रॉपर है जैसे होनी चाहिए। दिख रही है स्क्रीन तो आप घुमा रहे हो। दिख रही है मैम स्क्रीन। मैम दिख रही है। हाँ, आप एक काम करो, स्क्रीन पे पिन का साइन आता है ना, पिन कर लो तो स्क्रीन आपकी मेन स्क्रीन पे आ जाएगी। पिन करना होता है ना, पिन का आता है साइन। ठीक है, चलो। तो प्रायिकता होती क्या है? प्रायिकता होती है, प्रायिकता मतलब होता है किसी भी चीज के होने या ना होने की संभावना। मतलब ऐसी चीजें जिनकी मैं ये नहीं बता सकती कि वो 100% हो, या 100% भी हो सकता है या नहीं हो। तो ऐसी कोई भी चीज आपके आसपास जिसकी मैं संभावना बता सकती हूँ कि वो कितने परसेंट होगी या नहीं होगी, इसी को हम प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, चांसेस बोले तो, चांसेस भी बोल सकते हैं इसे इंग्लिश में, कि कितने बारी हो सकती है, या कितने टाइम्स वो चीज हो सकती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, बारिश वाला, जैसे कि आप, अगर मैं आपसे बोलूं कि बारिश होगी या नहीं, तो आप क्या बोलोगे, होगी या नहीं, बता सकते हो? यस मैम। होगी या नहीं होगी? आज की बात कर रही होगी हूँ। अगर नहीं हुई तो आप कंफर्म नहीं हो ना, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, है ना। जैसे कि कल हो गई थी जबकि नहीं पता था। क्लियर है मेरे कहने का क्या मतलब है? कि जहाँ पे आप 100% नहीं बता पा रहे हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो इसी चीज को हम संभावना, प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी, चांसेस ही बोलते हैं। ठीक है, ओके अब मैम। देख, अब हम क्या निकालते हैं, अभी हम निकालते हैं इसमें अभिप्रयोग क्या होता है, पहले ये समझ लें। अभिप्रयोग होता है, या इसे हम आउटकम कहते हैं, कि कोई भी चीज कितने, मतलब कोई भी चीज होने की संभावना क्या है, होती है, हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे मैं बारिश के एग्जांपल लूँ, तो इसमें क्या है, मतलब अभिप्रयोग क्या है, कि या तो बारिश होगी या नहीं होगी। क्या इसके अलावा कुछ और हो सकता है कि बारिश बीच में रुक जाए, हो रही है, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। यही ऑप्शन है दो, या तो होगी या नहीं होगी। क्लियर है सभी को? यस मैम। यहाँ पे अभिप्रयोग क्या हो गए, कितने अभिप्रयोग हो गए, दो हो गए। बारिश या तो होगी या नहीं होगी। क्लियर है? यस मैम। हाँ, अगर मैं आपसे बोलूं, देखो, किसी भी चीज की प्रायिकता निकालने के लिए हम पीई, पीई मतलब होता है किसी भी घटना को, किसी भी घटना का कैसे वो घट रही है। ठीक है, उसको हम पीई बोलते हैं। ई मतलब इवेंट, इवेंट मतलब घटना। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है, तो फॉर्मूला होता है, वो होता है अभिप्रयोग, अभिप्रयोगों की संख्या डिवाइडेड बाय कुल अभिप्रयोगों की संख्या, कुल अभिप्रयोगों की संख्या। ठीक है, अब कुल अभिप्रयोगों की संख्या अभी अपने बारिश वाले केस में कितने निकाल लिए, दो ही हो सकते हैं ना, कि या तो होगी या नहीं होगी। तो कुल अभिप्रयोग हो गए बारिश वाले में दो, है ना। अब इसको हम निकालेंगे कैसे, कि भाई कुल अभिप्रयोग तो दो हो गए। अब मैंने आपसे पूछा कि बारिश होने के चांसेस क्या है, होने की संभावना क्या है भाई। बारिश या तो हो, मतलब होने का मतलब कि बारिश हो रही है, मतलब 1 होगा ना, 1/2 ही तो होगा। अभिप्रयोगों की संख्या क्या हो गई उसमें, ऊपर अभिप्रयोगों की संख्या। अभिप्रयोगों की संख्या क्या, क्या मतलब है, मैंने आपसे क्या चीज से पूछा, बारिश होगी या नहीं, तो बारिश होगी, मैं होने वाले का चांस पूछ रही हूँ। तो 1 डिवाइडेड बाई कुल अभिप्रयोग कितने हैं उसमें, होगी या नहीं होगी, तो 1/2 हो गई। क्लियर है? होने की संभावना। वहीं अगर मैं बोलूं ना होने की संभावना, ना होने की भी संभावना यही रहेगी ना, 1/2, 1/2 भी ना होने की संभावना रहेगी या नहीं। यस मैम। क्लियर हुआ? इसको हम और भी बहुत सारे यस एग्जाम्पल मैम। से समझ सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जाम्पल समझो, जैसे हम सिक्का उछालने का करते हैं। ठीक है, कॉइन को टॉस करना, कॉइन को टॉस करना सभी ने किया है ना। क्रिकेट खेलते समय हम क्या करते हैं, सिक्का उछालते हैं, कॉइन टॉस करते हैं।
तो अगर मैं आपसे बोल रही हूँ कि मैंने एक सिक्के को उछाला, ठीक है, एक सिक्के को एक ही बार उछाला है, ध्यान से सुनना, एक सिक्के को एक बार उछाला है और मैंने आपसे पूछा है कि भाई हेड आने के चांसेस कितने हैं। पहले तो ये छोड़ो, हेड आने के चांसेस नहीं, मैंने एक सिक्के को उछाला, आप मुझे बताओ कि अभिप्रयोग कितने होंगे अगर मैं एक सिक्के को उछालूंगी तो? 2 मैम। 2 दो होंगे नो मैम। सभी बच्चे, दो तो ही होंगे ना? हाँ, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसके अलावा कुछ और आ सकता है क्या सिक्के में? नो मैम। मैम नो मैम। अभिप्रयोग कितने हो गए? दो हो गए टोटल। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि भाई हेड आने के चांसेस क्या हैं? 50। यस, हेड आने की चांसेस प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 50% हेड एक मैम। बार उछालूंगी तो एक बार ही आ सकता है ना, एक बार उछालने पे, एक बार कॉइन उछालने पे दो बार हेड तो नहीं आ सकता, समझ रहे नो हो? मैम। कॉइन को मैं एक ही बार उछाल रही हूँ तो हेड भी एक ही बार आएगा, दो बार तो आ नहीं सकता। तो कितनी हो जाएगी इसकी प्रायिकता? 1/, टोटल कितना है अभिप्रयोग? 2। तो ये हो गई हेड आने की प्रायिकता। क्लियर सभी को? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। जैसे कि टेल आने का आप बताओ, टेल आने की प्रायिकता कितनी होगी? 2%। 1/2। टेल आने की 1/2. 1/2। 1/2 ही होगी। वेरी गुड, क्योंकि टेल भी एक बार उछालूंगी तो टेल ही आएगा, टेल ही आ सकता है, दो बार टेल नहीं आ सकता, तो 1/2 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सभी को? Yes, ma'am. यस मैम। यहाँ पे एक और सूत्र आता है हमारे इसके बाद, कोई चीज ना आने की प्रायिकता, ई के ऊपर बार है, बार मतलब ना आने की प्रायिकता, ठीक है, यस, ना आने की। तो इससे पहले ये चीज समझ लो। चलो, अगर मैं अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, अगर मैं सभी प्रायिकता जोड़ दूं, मतलब हेड वाले केस में, मतलब इस सिक्के वाले केस में जितनी मेरी प्रायिकता बनी, कितनी बनी? दो ही बनी ना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर मैं दोनों की प्रायिकता को जोड़ दूं, पीई प्लस पीई, हेड और टेल की जोड़ रही हूँ, देखो कितना आएगा? 1/2 प्लस 1/2, 2/2 कितना आया? 1 आया, आया ना जोड़ के एक? इसका मतलब कि हम सभी, यस, इसका मतलब ये है कि हम जितनी भी प्रायिकता हैं, किसी भी घटना में जितनी भी प्रायिकता हैं, जब मैं सबको जोड़ दूंगी तो हमेशा एक के ही बराबर आएगा, एक के ही बराबर आएगा। क्लियर है? हर Yes, केस में ma'am. फॉर यस एग्जाम्पल मैम। भी कि एक ही कैसे आता है। फिलहाल इस वाले सूत्र को देखो। और कोई चीज ना होने की प्रायिकता का हम कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट एक में से अगर मैं होने की प्रायिकता को घटा दूं, एक में से अगर होने की प्रायिकता को घटा दूं तो मेरे ना होने की प्रायिकता आ जाएगी। एक यहाँ से आया, क्योंकि हमें पता है टोटल एक ही हो सकता है मैक्सिमम, मतलब सबका जो सम है वो 1 ही आएगा। क्लियर सभी को? Yes. इसको भी ऐसे निकाल सकते हैं, इस वाले को मैं ऐसे निकाल के दिखाती हूँ। मैं अगर यस आपसे मैम। प्रश्न पूछूं, मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि हेड ना आने की प्रायिकता, भाई हेड ना आने की प्रायिकता का हम दूसरी भाषा में ये बोल सकते हैं कि टेल आएगा। हेड ना आने का मतलब यही तो हुआ कि टेल आएगा, यस मैम। ठीक है? तो यस हेड मैम। ना आने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे? पहले तो मुझे हेड आने की प्रायिकता चाहिए, जिसकी निकाल रहे हैं ना आने की, उसी की आने की प्रायिकता होनी चाहिए। तो 1 माइनस हेड आने की प्रायिकता कितनी है? यहाँ दिख रहा है 1/2, तो 1 में से 1/2 घटा दो, कितना आ जाएगा? 2 - 1/2, 1/2। तो यही है टेल आने की प्रायिकता, क्योंकि हेड ना आने की प्रायिकता का मतलब यही है टेल आना। क्लियर है? तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। इतना सभी को समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अब आपसे यस मैम। जो 1 नंबर में पूछ सकता है ये वाला, एक और क्वेश्चन आपका 1 नंबर में बन सकता है। क्या बन सकता है? कि कोई भी प्रायिकता, कोई भी प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता किसके और किसके बीच में लाई करता है? तो हमेशा 0 और 1 के बीच में, जिसमें 0 और 1 दोनों ही इंक्लूडेड है, 0 और 1 के ही बीच में, 0 भी हो सकता है, 0 से लेके 1 तक, 0 से कम नहीं हो सकती कभी भी प्रायिकता, मतलब माइनस में कभी प्रायिकता नहीं आ सकती, और 1 से ज्यादा कभी प्रायिकता नहीं आ सकती, कभी नहीं आएगी। 1 मतलब 100%, किसी चीज के होने के चांसेस के 100 से ज्यादा होता है नहीं ना, तो इसलिए ना वो 1 से ज्यादा जाएगी ना 0 से कम जाएगी। क्लियर इतना? ये 1 नंबर में पूछेगा। Yes, ma'am. अच्छा, अगर आपके यहाँ से बता सकते हो कि किसी की प्रायिकता जो 0 आ जाए,
मतलब ऐसा ऐसी घटना जो हो ही नहीं सकती, वो तभी तो शून्य देगी ना प्रायिकता। सोचो जरा, ऐसी कोई घटना है जो हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल हो, जो उसी की प्रायिकता शून्य आएगी। किसी को नहीं पता? देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि इंसान अमर है, इंसान अमर है, तो क्या ये सच सही है क्या? पॉसिबल है? नो यस मैम। मैम। No, नहीं ना? ma'am. नो मैम। नो मैम। है। ओ क्लियर है? मैम। इसकी प्रायिकता शून्य है। समझ में आया? चलो, अब एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें। आपने लूडो खेला है ना, जिसमें डाई वाला आता है, पासा। Yes, ma'am. अब जो Yes, लूडो ma'am. खेला होगा उसमें कुछ इस तरीके के डाइज में ये बने होते हैं, 1 2, तीसरा ये रहा, 4 ऐसे बना होता है, 5 ऐसे बना होता है, 6 ऐसे। सभी को दिख रहा है? Yes, ma'am. ऐसे तो बना होता है। अब इसमें भी सेम वही। अब मुझे बताओ, इसमें कुल अभिप्रयोग कितने हैं? कुल अभिप्रयोग कितने हैं डाई में? 6. 6 है। Yes, ma'am. 1 2 यस 3 मैम। 4 5 6, 6 है कुल अभिप्रयोग। अब मैं आपसे अच्छा ही बोलूं, है। हाँ, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक डाई को, एक पासे को मैंने एक बार फेंका, ठीक है, 2 बार भी फेंक सकते हैं, 10 बारी भी, पर मैं आपसे बोल रही हूँ कि एक बार फेंका, तो अगर मैंने एक डाई को एक बार फेंका तो 2 आने की प्रायिकता क्या होगी? 2 आने की प्रायिकता बताओ। 1/2 मैम। गलत बोल रहे हो, दोबारा सोचो। 1/6। 1/6। 1 बटे, अच्छा, शून्य भी बोल रहा है कोई, 0? 2/2. नहीं भाई, दो मैं बटे एक, 2/1 मैम। नहीं, 6/2. 1 अच्छा बटे बता 6 दो. होगी, एक ही बच्चे ने सही बताया। अब खुद सोचो ना, मैंने एक डाई को ऐसे फेंका, पासे को ऐसे फेंका, तो उसमें 2 तो एक ही, मतलब एक बार फेंकूंगी तो 2 एक बार ही तो आएगा, अगर आया तो, है ना? एक ही बार तो आ सकता है एक बार फेंकने पे। अभी आपने बोला कुल अभिप्रयोग 6 है, तो 1 बटे 6 होगा या नहीं? Yes, ma'am. मैम। ये तो समझ में आया? ठीक है, वैसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि 4 आने की प्रायिकता कितनी है? 1/6. 1/6. 1/6 मैम। 4/6 मैम। 4 बटे 6 कैसे? 4 बटे 6 कैसे होगा? 4 तो एक ही बार आ सकता है ना। आप 4 को 4 अभिप्रयोग क्यों मान रहे हो? 1/6 एक ही बार आएगा ना, 1 बटे 6 होगा। वैसे ही मतलब कोई भी नंबर हो पासे का, मैं एक बार फेंकूंगी तो सभी के सभी 1 बटे 6 आएंगे। 1 भी 1 बटे 6 बार आएगा, 5 भी 1 बटे 6 बार, 6 भी 1 बटे 6 बार। इतना सभी को समझ में आया? Yes, ma'am. है ना? सभी में 1/6 आएगा। अब मुझे, मैंने आपको जो पहले बोला था कि जितने भी प्रायिकता है किसी भी घटना की, अगर मैं सभी को जोड़ दूं तो किसके बराबर आएगा? किसके बराबर आएगा? 6/6। 1 बराबर. 1 के बराबर आना चाहिए। तो देखो, प्रूफ कर लो। 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए? 6 बटे 6, भाग कर दो 1, आ गया ना? मैंने डाई की पासे के सभी अभिप्रयोगों को, सॉरी सभी प्रायिकताओं को जोड़ दिया, तब भी वो 1 के ही बराबर आया। सभी को समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट? यस मैम। हाँ, नो मैम। अब चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं, आप बताना इस बार। अब मैंने फिर से कॉइन टॉस किया है, सिक्का उछाला है, लेकिन दोनों हाथ में मेरे एक एक सिक्का है। 2 हाथ है, दोनों हाथ में एक एक सिक्का है, और दोनों को मैं एक साथ उछाल रही हूँ साइमल्टेनियसली, ठीक है? एक ही साथ उछाल रही हूँ। अब मुझे बताओ कि कितने कितने अभिप्रयोग होंगे?
एक मैम 4। चार आठ। अभिप्रयोग। चार 8 दो दो होंगे, देखो 2 कैसे होंगे मैम। नहीं, चार होंगे। चार भी कैसे होंगे? मैंने दो सिक्के ले लिए, दो सिक्के ले लिए, एक एक के मान लो। पहला सिक्का उछाला, टॉस किया, तो मान लो हेड आया। दूसरा सिक्का भी उसी टाइम उछाल रही हूँ, तो मान लो उसमें भी हेड आया। ठीक है, अब फिर से क्या आ सकता है और क्या आ सकता है? जरूरी नहीं है ना कि दोनों में हेड ही आए, दोनों में टेल भी आ सकता है। पहले वाले में टेल, दूसरे वाले में हेड आ सकता है, या पहले वाले में हेड, दूसरे वाले में टेल। क्या इसके अलावा कुछ और बनेगा? नो मैम। देख लो ध्यान से, अब मुझे बताओ। ये तो हो सकता है कि दोनों दोनों सिक्कों में हेड आए, या दोनों सिक्कों में टेल आए, या एक में टेल एक में हेड, या एक में हेड एक में टेल। इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा, है ना? यस मैम। चलो, अब इसमें भी हमारे प्रश्न बनते हैं। तो टोटल अभिप्रयोग कितने हो गए इसमें? 4। ठीक है, 4 हो जाएंगे अभिप्रयोग। इसको 8 मत गिन लेना, क्योंकि ये सिक्का मैं दोनों को एक साथ उछाल रही हूँ, तो एक ही माना जाएगा, इसलिए 4 हुए। क्लियर? यस चलो, यस मैम। मैं आपसे पूछ रही हूँ, यस, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझे प्रायिकता बताओ कि अगर मैंने दो कॉइन को टॉस किया, उछाला, तो दोनों में टेल आने के चांसेस कितने हैं? दोनों सिक्कों में टेल आने के चांसेस बताइए। 2/4। मैम। 2/4 मैम। 2/4 मैम। 1/4 वेरी दो गुड। बटे चार मैम। 1/4। भाई, दोनों में टेल तो एक ही बार आ रहा है बस यहाँ, और कहाँ दिख रहा है आपको टेल? टेल एक ही बार तो आ रहा है ना, तो फिर से आप वही गड़बड़ मैम कर रहे हो एक आप। बार टेल और हेड भी आ सकता है। लेकिन मैंने आपसे ये नहीं पूछा, मैंने आपसे बोला दोनों में टेल आना चाहिए। कंडीशन ये है कि दोनों में ही टेल आए। 1/4 नहीं, 1/2 कैसे? 1/4 देखो ना, समझ में नहीं आया क्या? आ गया मैम। आ गया मैम। आ गया। टेल टेल तो एक ही बार आएगा। वैसे ही अब मुझे बताओ, प्रायिकता बताओ कि, कि किसी एक में, मतलब ऐसी प्रायिकता बताओ कि टेल आए, एक बार टेल आए, एक ही बार टेल आए, उसकी प्रायिकता बताओ। 1/2 1/2 नो 1/4। मैम 1/4। 1/4 मैम। 1/4। बाकी यस बच्चे? मैम। 1/2 1/2 आएगी, देखो कैसे। वेरी गुड बेटा। 1/2 मैंने बोला कि टेल आए, एक ही में, मतलब टेल आना चाहिए। ठीक है, एक ही टेल होना चाहिए। तो एक टेल, एक तो इस वाले में है और एक टेल इस वाले में है। बाकी यहाँ तो टेल ही नहीं है, और यहाँ दो टेल है, तो ये दोनों तो मुझे नहीं चाहिए। तो 2/4 काट दोगे, सिंप्लीफाई भी करते हैं, तो 1/2 आ गया। समझ में आया? यस मैम। ये नहीं आया समझ? आ गया नो मैम। मैम। देखो, मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे बोला कि टेल आना चाहिए, एक एक टेल आना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो एक टेल किस में है? एक तो इस वाले में है एक टेल, और एक इससे नीचे वाले में एक टेल। यहाँ ऊपर इसमें तो दो टेल है ना, और यहाँ टेल ही नहीं है, तो इन दोनों को क्या मिलूंगी? मुझे सिर्फ एक टेल चाहिए, दो टेल नहीं, या एक भी टेल नहीं। तो एक टेल तो सिर्फ नीचे के दो वालों में आ रहे हैं ना, तो दो बार ही आ रहा है, तो 2/4 ले 1/2। अब समझ में आया? यस मैम। यस मैम। चलो, अब हम आज के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ये, होल सेक्शन में आंसर करना। किसी घटना के घटने की प्रायिकता किस किस के बीच आती है? मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, होल सेक्शन में आंसर करो। कितना होगा? ठीक है मैम। सभी का ठीक है? मैम कितनों ने कर दिया? 5 ठीक है। बच्चों ने कर, 6 बच्चों ने आंसर कर दिए।
अब एक बच्चे ने गलत करा, गलत क्यों करा अभी तो मैंने बताया स्टार्टिंग में, किसके और किसके बीच होनी चाहिए। तो बाकी चैट सेक्शन भी ऑन कर दिया, चैट में भी कर दो आंसर, जिसका पोल ऑप्शन नहीं आता। कितना बच्चों का ठीक? 8 में से 5 बच्चों का ठीक है पोल सेक्शन में। वेरी गुड, सी ऑप्शन सही है। मैंने बोला था ना 0 और 1 के बीच में, जिसमें 0 और 1 दोनों ही आते हैं, 0 और 1 दोनों इंक्लूडेड है। मैम मेरा डी ठीक है। हाँ मेरा भी ठीक। ठीक है, पर किसने डी भी लिखा है, डी ऑप्शन नहीं होगा। दो कब बोला मैंने बोला था 0 से 1 के बीच में। क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक डाई को, एक पासे को मैंने फेंका, प्रायिकता बताओ कि उसमें सम संख्या है इवन नंबर की। 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं एक डाई को जब थ्रो करूंगी, तो सम नंबर आने की प्रायिकता आपने निकालनी है। पोल सेक्शन में आंसर करना, और साथ में चैट सेक्शन भी ओपन है, जिसका पोल नहीं आ रहा वो चैट में करते हैं। कितनों का ठीक है मैम? हम्म, चलो। दो बच्चों का ठीक है अभी तो फिलहाल, 4 में से। मैम मेरा चैट सेक्शन में, पोल सेक्शन में गलत हो गया। हाँ कोई नहीं, आप चैट सेक्शन में कर दो। कितने बच्चों का ठीक है? 4 बच्चों का ठीक है। मैम इस वीडियो का आप लिंक भेज दोगे? बेटा इस वीडियो का लिंक ना बाद में जनरेट होता है, तो आप अवंती वाला जो संकल्प वाला यूट्यूब चैनल है ना, उसमें सर्च करोगे तो मिल जाएगा प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है मैम। ठीक है, चलो चलो ओके देखते मैम। हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं सम संख्याएं क्या होती है। तो सम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, 2 से डिवाइड हो जाती हैं। पहली सम संख्या कौन सी है? 2, क्योंकि 2 से विभाजित हो जाएगी। फिर 4, फिर 6, मतलब आपको सिर्फ 2 का टेबल पढ़ना है। तो कितनी सम संख्याएं हो गई? 3 हो गई ना। यस मैम। यस मैम। टोटल अभिप्रयोग कितने हैं? 6, काट दो, 1/2 आ गया। ऑप्शन ए सही है। समझ में आया सभी को? हमारा ठीक था मैम। यस मैम। ठीक था। हाँ हाँ, बाकी लोगों को समझ में आया जिसका गलत हुआ था? यस मैम मैम, आ हमारा गया। ठीक था। हम्म अच्छा, मैम मेरा इसी भी में ठीक अगर मैं था। आपसे पूछूं कि विषम संख्या आने की प्रायिकता बताओ, कितनी मेरा होगी? भी विषम संख्या, मेरा भी ठीक था मैं। 2/3 मैम। विषम 3/5 संख्या, में। 3 यस बट्टे मैम 3/5। 3/5। 3/6 आएगा जी। 3/5 मैम। 3/5 कौन बोल रहे? 5 कहाँ थे? प्राय अभिप्रयोग तो 6 है ना, 5 कैसे आएंगे? 3/6 मैम। वेरी गुड, 3/6 होगा। यहाँ देखो विषम संख्या है, बाकी बची हुई 1 3 और 5 1/2। हमारी विषम संख्या है, तो ये भी 3/6 आएगा, तो ये भी 1/2 होगी। क्लियर? मैम 6 तो सम संख्या है। यस मैम। क्या बोल रहे हो बेटा?
6 तो विषम संख्या है मैम, 2 और वो है। 2, 4 और 6 हमारी सम संख्याएं हैं। 1, 3 और 5 हमारी विषम संख्या, विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती। 3 होता है 2 से विभाजित, मतलब सिंपल आपको 2 का टेबल पढ़ना है। 2 के टेबल में 1 आता है क्या? नहीं। 3 आता है? नहीं। 5 आता है? नहीं। तो फिर ये विषम संख्याएं हो गई। ठीक है। मैम हाँ, मैम जो आपने पिछला क्वेश्चन करवाया था वो दोबारा रिपीट कर दोगे मैम? हमारी कॉल कट गई थी मैम। ये था, मैंने आपसे पूछा था कि कोई भी प्रायिकता की, मतलब कोई भी घटना घटने की प्रायिकता किसके बीच में आती है? तो 0 से 1 के बीच में। यस मैम, हमने यही लगाया था मैम। ठीक है, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो, इसने बोला है कि क्रिकेट मैच चल रहा था जिसमें एक महिला बल्लेबाज खेल रही थी। तो उसने कितनी गेंदें खेली? उसने 60 गेंदें खेली। ठीक है, 60 बॉल्स खेली, जिसमें से 60 में से उसने 24 बार चौका लगाया। 60 में से 24 बार उसने चौका लगा दिया। तो आपको निकालना क्या है? चौका ना मारे जाने की प्रायिकता। सूत्र बताया था किसी चीज के ना होने की प्रायिकता का, वो लगेगा। तो पहले तो होने की प्रायिकता निकालना और 1 में से माइनस कर देना। समझ में आया प्रश्न? यस मैम। चौका ना मारने की प्रायिकता निकालनी है आपने। क्लियर हुआ ना सभी को? यस मैम, क्वेश्चन तो आ गया मैम, समझ में कर रही है अभी। हाँ, करो। मैम कितने बच्चों का ठीक है? देख रही हूँ बेटा, 1 मिनट। नहीं, अभी तो आया नहीं पोल सेक्शन में। अच्छा, हाँ ठीक, ठीक आया मेरे ख्याल से। हाँ, हम्म। अब कितनों का ठीक है मैम? 2 बच्चों का ठीक है, 4 में से। 4 में से मैम 2 बच्चों का। हम्म। मैम अब कितनों का ठीक है? 4 बच्चों का ठीक है, 6 में से। कितने बच्चों का ठीक है? 8 में से 6 बच्चों का ठीक है। चलो अब मैं करवाऊं क्वेश्चन। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं ना चौके लगाने की प्रायिकता निकाल लेती हूँ। ठीक है, चौके लगाने की प्रायिकता निकाल गई। तो टोटल 60 बॉलें उसने खेली, कितनी बार चौका लगाया? 24 बार। 24/60 काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 30, 6 12, 15, 2 2/5 आ गया आपका चौका लगाने की प्रायिकता। बेटा माइक ऑन है किसी का? माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज, डिस्टरबेंस हो रहा है ना? 2/5 आया चौका लगाने की प्रायिकता। अब चौका ना लगाने की प्रायिकता क्या होगा? 1 में से चौका लगाने की प्रायिकता माइनस कर दो, तो 1 माइनस 2/5 कितना आया? 5 माइनस 2, 3/5 आया चौका ना लगाने की प्रायिकता। ऑप्शन बी आया। मैम मेरा ठीक था। सॉरी, पोल सेक्शन में 8 में से 1 बच्चे का ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने क्या किया, आपने चौका लगाने की प्रायिकता निकाली है सिर्फ। उसने प्रश्न पूछा चौका ना लगाने की प्रायिकता, तो 1 में से मैम उत्तर घटाओगे। भी ठीक है ना? हाँ, ऑप्शन बी सही है। तो आपने मैम क्या मेरा करा? ठीक आपने था। सिर्फ प्रायिकता निकाली चौका लगाने की, लेकिन आपसे पूछा था चौका ना लगाने की। समझ में आई गलती? मैम। अब इसको ना एक और तरीके से कर सकते थे। एक और तरीके से कैसे कर सकते थे, देखो। तो ये थी चौका लगाने की प्रायिकता। तो 60 में से उसने 24 बार चौका लगाया।
अब 24, अब कितनी बार चौका नहीं लगाएगा तो 24 माइनस कर दोगे 60 में से, करोगे? भाई अगर यस 60 मैम। में से 24 घटा दो, मतलब 60 में से आपने चौके लगाने वाले हटा दिए, तो 36 बार उसने चौका नहीं लगाया, तो कितना आ जाएगा ना लगाने की? 36/60। इसको भी काटो। 6/12, 3। एक मिनट बेटा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। 2 1 जा मैम 2, इसका 9/10 आएगा। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 0, 2 9 जा 18 15, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। कितना आया यहाँ से भी? 3/5। 3/5। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप चाहे इस वाले से करो या इस वाले से करो, आएगा आंसर सेम। सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। एक बच्चे ने एक पे भी आंसर लगाया था, ऑप्शन सी पे। एक कैसे होगी भाई? उसने साफ बोला, उसने कहीं ये लिखा है कि 60 में से 60 बॉल उसने चौके लगा दिए। अगर वो बोलता 60 में से 60 बॉलों में ही चौके लगाए तो प्रायिकता एक आती। उसने बोला 60 में से 24 बार उसने चौका मारा है, बाकी बार थोड़ा ना लगाया चौका। एक तो हो ही नहीं सकती। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न 4। प्रश्न 4 में आपको घटनाएं दी गई है, घटनाओं की प्रायिकता दी गई है। ठीक है, आपसे बोला है कि E1 होने की घटना है 1/3, E2 होने की घटना है, मतलब प्रायिकता है 1/2। आपको किसी घटना की E3, मतलब उसी उसी इवेंट की, उसी घटना के जो अभिप्रयोग है EP E3, उसकी प्रायिकता निकालनी है। उसकी प्रायिकता निकालनी है। प्रश्न समझ में आया कि एक एक हमारा घटना थी, ठीक है, उसके होने की जो प्रायिकता थी वो 3 बारी में आ रही थी। 3 केसेस बन रहे थे, जैसे डाइस के 6 केस बन रहे हैं ना, इसके 3 केस बने। तो 2 की प्रायिकता आपको दे रखी है, तीसरे की निकालनी है। समझ में आया प्रश्न? यस मैम। कितनों का ठीक है मैम मैम? क्वेश्चन समझ नहीं आया। मैम कितनों का ठीक है? कितना ठीक है मैम? एक ही बच्चे का ठीक है अभी बस। कितनों में से? 3 में से। मैम अब अब है आपके 2 बच्चों का ठीक। मैम कितने बच्चों का ठीक है? बेटा 2 ही बच्चों का ठीक है। चैट सेक्शन में भी आंसर कर दो अगर किसी का आ गया तो। अब कितनों का ठीक है? 3 बच्चों का ठीक है। चलो करवाऊं क्वेश्चन, देखो। यस मैम। आप लोगों को पता है कि कोई भी घटना होती है, उसकी जितनी भी प्रायिकता है सबको जोड़ दो तो किसके बराबर आती है? किसके बराबर आती है बेटा? अभी हमने निकाला था पहले भी। 1 के बराबर होती है ना, सभी को जोड़ दो तो। यस मैम। तो PE1 होने की प्रायिकता क्या है? 1/3। यस होने मैम। की 1/2, E3 की निकालनी है, तो बहुत ही आसान है। ये दोनों यहाँ प्लस में उस तरफ जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे 1 से। PE3 बराबर 1 माइनस 1/3। ठीक है, ऐसे कर लो इसे। 1/3 माइनस 1/2। ये सभी को समझ में आया?
यस मैम। एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 6 आएगा। 6 माइनस 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 6 माइनस 2 और 3 कितना हुए? 5, माइनस का कौन 6, 1/6 आ गई PE3 की प्रायिकता। समझ में आया? एलसीएम लेके किया मैंने डायरेक्ट। यस मैम। इसमें 1/6 है। हाँ, अब मैं इसको ना प्रूव भी कर सकती हूँ कि मेरा आंसर सही है या नहीं। कैसे करूंगी प्रूफ, कोई बताएगा? देखो, इसको हम प्रूफ करेंगे कि अगर मैं तीनों को जोड़ दूं तो 1 के बराबर आना चाहिए। मतलब 1/3 प्लस 1/2, तीसरी आई 1/6, तीनों को जोड़ो, अगर 1 के बराबर आती है तो आंसर ठीक है। तो 6 ही आएगा। 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 6 एकम 6, 6/6 1 आ गया। इसका मतलब हमारा उत्तर एकदम सही है। समझ में आया कैसे क्रॉस चेक करना है आपने आंसर? यस मैम। ऑप्शन डी सही है इसका। यस मैम। अब कौन सा ऑप्शन? मेरा डी ठीक वाला था ना, मैम। डी में ही है ना 1/6, ये वाला। मेरा ठीक था मैम। मेरा ठीक था मैम। वेरी गुड, जिसका भी ठीक था। चलिए, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये सारे क्वेश्चन बेटा आपके एनसीईआरटी के ही हैं, ठीक है? क्वेश्चन पढ़ो। इसने बोला है कि 2 बच्चों वाले 1500 परिवार, मतलब मान लो एक शहर है जिसमें 1500 परिवार रहते हैं और सभी परिवारों में 2-2 बच्चे हैं सभी के, ठीक है? अब 2 बच्चे इस तरीके से हैं, जैसे आपको टेबल दिख रही है कि 475 परिवारों में, ये लड़कियां दिखा रखा है, नंबर ऑफ गर्ल्स, परिवार में लड़कियों की संख्या। ये 475 परिवार में कितनी लड़कियां हैं? 2 बच्चे हैं तो दोनों लड़कियां हैं। 814 परिवार में एक लड़की है, एक लड़की है तो दूसरा बच्चा लड़का होगा। 211 परिवारों में 0 लड़कियां हैं, 0 लड़कियां का मतलब दोनों लड़के हैं। समझ में आया टेबल से क्या बोला है? यस मैम। देखो, तो प्रश्न में पूछा क्या है, आपको निकालना है प्रायिकता 2 लड़कियां हों जिस परिवार में, जिस परिवार में 2 लड़कियां हों उसकी प्रायिकता। दूसरी, जिस परिवार में एक लड़की हो और जिस परिवार में कोई लड़की ना हो। तो आपको दे रखा है सब चीज। 3 प्रायिकताएं आएंगी, तीनों को निकाल के चैट सेक्शन में आंसर करो। समझ में आ गया ना प्रश्न? हाँ, 3 प्रायिकता आएंगी ना, 2 लड़कियों वाली, एक लड़की वाली और 0 लड़कियों वाली। मैम दोबारा रिपीट करो। मैंने आपसे बोला कि आपको एक टेबल दे रखी है, 1500 परिवार हैं, टोटल 1500 परिवार हैं जिसमें सभी परिवार में 2-2 बच्चे हैं। तो 475 ऐसे परिवार है जहाँ पे 2 लड़कियां हैं, 2 बच्चे हैं तो दोनों लड़कियां हैं। 814 ऐसे ठीक है। परिवार है जहाँ पे एक लड़की है। 211 ऐसे परिवार है जहाँ एक भी लड़की नहीं है। लिखा है ना परिवारों में लड़कियों की संख्या। तो आपको निकालना है कि ऐसे प्रायिकता, ऐसे परिवार की प्रायिकता जहाँ पे 2 लड़कियां हो, जहाँ पे एक लड़की हो, जहाँ पे एक भी लड़की ना हो। ठीक है मैम। कहाँ पर करना है मैम ये क्वेश्चन? बेटा ये चैट सेक्शन में आंसर करना। चैट सेक्शन में मैम। हाँ, चैट सेक्शन में करना आंसर। बेटा ये ऑप्शन तो मैंने इसमें दिए नहीं, ऑप्शन है नहीं ना इसमें, इसलिए बोल रही हूँ चैट सेक्शन में करना है।
1500 अभिप्रयोग होंगे टोटल। टोटल 1500 परिवार है ना, अभिप्रयोग 1500 होंगे। ठीक है, करिए आराम से करिए क्वेश्चन, कोई जल्दी नहीं है। हम्म, पायल बेटा गलत की है, कितने बच्चों का ठीक? बाकी सभी का ठीक आ रहा है वैसे, कर रहे हो गुड। वो जो आप 2/1500 लिख रहे हो, 2/475 लिख रहे हो ना, दो कोई प्राइम नंबर नहीं है। 475 परिवार में 2 लड़कियां हैं, मैंने बताया तो था, ये है प्रश्न। 475 ऐसे परिवार है जहाँ पे 2 लड़कियां हैं, आपने 2/475 कर दिया। मैम मेरा ठीक। हाँ, बाकी बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं। मेरा मैम हाँ सही। 4500 क्यों लिखा है करण? 4500 मतलब क्या? मैम हमारा ठीक है। हाँ सही कर रहे हैं बाकी, गुड। चलो अब मैं करवाती हूँ, देखो ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं प्रायिकता निकाल रही हूँ, दो दो गर्ल्स जिस परिवार में हो। तो कितने परिवार है जहाँ पे 2 लड़कियां हैं? 475 है ना। 475 ऐसे परिवार है जहाँ पे 2 लड़कियां हैं। और कुल कितने परिवार हैं? कुल परिवार हैं 1500। समझ में आया सभी को? यस मैम। 2 लड़कियों की यही तो प्रायिकता होगी। अब काट दो, जो कट रहा है 5 से कटेगा। 9 जा 45, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 9 जा 45। यह आया 19/60। 2 गर्ल्स आने की प्रायिकता, 2G मतलब 2 गर्ल्स। एक गर्ल आने की प्रायिकता कितनी होगी बेटा? PE2। ऐसे परिवार जहाँ पे एक ही लड़की हो, कितने परिवार हैं? 814 ऐसे परिवार है जहाँ एक लड़की है। 814/1500, 2 से भाग हो जाएगा। 2 4 जाए, 2 7 जा 14, 7 जा 14, 2 5 जा 10, 0। इससे ज्यादा कटेगा नहीं, तो 407/750। इसके बाद 0 लड़कियां, मतलब ऐसे परिवार जहाँ पे लड़कियां ही नहीं है। PE3। कितने कितने परिवार है? 211 परिवार है जहाँ एक भी लड़की नहीं है, 0 लड़कियां हैं। तो 211 डिवाइडेड बाय 1500, और ये कटेगा नहीं, तो यही उत्तर है। ये आ गई आपकी 3 की 3 प्रायिकताएं। समझ मैम में आ इसका गया सभी? एलसीएम भी तो लेना है मैम। क्या बेटा? मैम इन तीनों का एलसीएम नहीं लेना? एलसीएम क्यों लेना है? आप तीनों प्रश्न अलग हैं, मतलब तीनों पार्ट अलग है ना। जोड़ोगे मतलब एलसीएम भी तब लोगे ना, जब मैं अगर इससे बोलती हूँ कि प्रूफ करो कि तीनों एक के बराबर आएंगी। एलसीएम क्यों लेना? इसमें कहीं प्रश्न में नहीं बोला कि तीनों प्रायिकताओं को जोड़ो, बोला है क्या? तीनों अलग अलग प्रश्न है। आ गया समझ? मैम Yes, ma'am. आपने पिछले क्वेश्चन में एलसीएम लिया था।
मैंने पिछले क्वेश्चन में एलसीएम इसलिए लिया था क्योंकि वहां पे मुझे तीसरी वाली प्रायिकता निकालनी थी, 2 दी गई थी। यहाँ मुझे सिर्फ प्रायिकता निकालनी है, आपसे ये नहीं बोला कि मैंने 2 प्रायिकताएं दी हैं, आपको तीसरी निकालनी है। ऐसा तो प्रश्न है नहीं ना, आपको डायरेक्ट प्रायिकता निकालनी है। आप रट क्यों रहे हो क्वेश्चन को? रटना थोड़ी ना, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ने पूछा है कि आपको प्रायिकता निकालनी है ऐसे परिवार जहाँ पे 2 बच्चे हैं। तो साफ दिख रहा है कितने परिवार हैं जहाँ 2 बच्चे हैं, 475 परिवार में 2 बच्चे हैं। टोटल कितने परिवार दिख रहे हैं? 1500 परिवार हैं। तो ऐसी तो प्रायिकता निकालते हैं, अभिप्रयोग डिवाइडेड बाय कुल अभिप्रयोग, ऐसे तो निकालते हैं नहीं? यस मैम। बस साफ है, क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछा गया है। तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। कर लिया मैं। सब लिख लिया। ठीक है, दोबारा नोट करना है मैम, करने के बाद भी। नहीं नहीं दोबारा नोट मत करो। चलो अगला प्रश्न है आपका, ये मैं दे रही हूँ क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि आपसे बोला गया है कि एक सर्वे किया गया जिसमें 200 बच्चों ने भाग लिया, 200 स्टूडेंट्स ने भाग लिया, और क्या बोला गया, डेटा आया उसमें ये बताया कि कुछ ऐसी चीज थी जिसमें उनको बताना था कि कोई चीज उन्हें पसंद है या नहीं है ना? तो ऐसा था डेटा, बना देती हूँ बॉक्स। ओपिनियन, उनसे पूछा गया क्या चीज उन्हें पसंद है, लाइक मतलब पसंद है, डिसलाइक मतलब पसंद नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों ने क्या बोला, कितने लोगों को पसंद है, कितने बच्चों को पसंद थी, 135 बच्चों को पसंद थी 200 में से, और वही चीज 65 बच्चों को पसंद नहीं थी। तो प्रश्न है, पहली प्रायिकता आपने निकालनी है कि बच्चों को पसंद आने की प्रायिकता, ठीक है, लाइक होने की प्रायिकता बतानी है, दूसरे में डिसलाइक होने की प्रायिकता बतानी है। ठीक है, टोटल 200 स्टूडेंट्स हैं, उनका हमने सर्वे किया। प्रश्न सभी को समझ में आ गया? यस मैम। लाइक होने की और डिसलाइक होने की। हाँ 200 स्टूडेंट है, मतलब कुल अभिप्रयोग 200 है, 200 बच्चे पे किया है ना सर्वे। मैम मेरा ठीक है। बेटा ये 27 और 60 और कटेगा ना, 3 से भी कटेगा, काटो। मैम कितने बच्चों का ठीक है? बेटा अभी चैट सेक्शन में तो एक ही का आंसर आया ना, आपने कर दिया? यस नहीं आया, मैम। आपने आंसर कहाँ किया अभी? चैट सेक्शन में, चैट में करो जल्दी जल्दी, 27 और 60 और कटेगा, मैं आपसे ही बोल रही हूँ। हम्म
मैम आपने स्क्रीन बंद कर दी। नहीं बेटा, स्क्रीन तो ऑन है, एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। ऑन है मैम स्क्रीन। हम्म। मैम नहीं दिख रही। बेटा फिर नेटवर्क इशू हो रहा है, क्योंकि बाकी बच्चों को दिख रही है स्क्रीन। मैम अब ठीक है मेरा? हाँ अब ठीक है। चलो एक बार स्क्रीन हटा के दोबारा लगाती हूँ, फिर देख लेना अगर आती है तो। अभी दिख रही है? मैम मैम क्वेश्चन हल करवा दो ना ये। हाँ चलो, अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ वाला। तो बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। आपको लाइक का बताना है, कितनी बार लाइक हो रहा है। का नाम लिख के बोल के भेज। हाँ जी, देखो लाइक कितने बच्चे कर रहे हैं ओपिनियन को? 135 बच्चे। कितने में से? 200 में से। तो काट दो, 5 से कट जाएगा। 40 बार, 2 बार, 7 बार। फिर काटो 2। किससे कटेगा ये? नहीं, अब नहीं कटेगा ये, है ना? और कटेगा क्या? नहीं। मैम 3 से कटेगा ये। पर 40 तो 3 से नहीं कटेगा ना। मैम 4 से। 4 से फिर 27 नहीं कटेगा, तो 27/40 आएगा ये। 27/40 आएगा। मैम मेरा तो 60 आया था। हाँ 60 नहीं, 40 आएगा, आपने टेबल गलत लगाया होगा। डिसलाइक का देखो 65 है। डिसलाइक का आएगा 65/200। इसको भी काट दो 5 से। 5 3 जा 15। 13/40। ठीक है, आपने पक्का वहां पे गलत किया होगा काटने में। सभी का 60 कैसे आ रहा है? सभी ने 60 लिखा है, 40 आएगा नीचे। एक दूसरे का देख के आंसर लिखते हो क्या चैट सेक्शन में? मैम सभी ने 60 लिखा है, किसी ने भी 40 नहीं लिखा। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? यस मैम। अच्छा, और कोई डाउट है क्या किसी को? ठीक है। होमवर्क बेटा, होमवर्क लाए हुए आप, होमवर्क का क्या करिए एग्जाम की प्रिपरेशन करना, ठीक है? ठीक है होमवर्क मैम। यही किस चैप्टर की प्रिपरेशन करना? कि वैसे भी आज आपकी लास्ट क्लास है। थोड़ी देर और चालू कर लो मैम क्लास। बेटा थोड़े दिन नहीं, अब आपके एग्जाम आने वाले हैं ना, इस वजह से अभी तक इतनी ही टाइम तक लग सकती है। मैम 10 तारीख से स्टार्ट। नहीं बेटा, अगर हो पाता तो हम पक्का करते, फिर आपको भी तो अपने मेन इंपॉर्टेंट पेपर है ना, पेपर भी तो देने हैं आपने 9th के। मैम एक क्वेश्चन और हल करवा दो। देखो एक क्वेश्चन में आपको क्या, आप सांख्यिका चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स, पता है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अगर मैं आपसे पूछूं, उसमें बहुलक एक टॉपिक है, बहुलक कैसे निकालते हो पता है किसी को? यस मैम। कैसे निकालते हैं? क्या होता है बहुलक? मैम जितने भी आंकड़े दिए जाते हैं उनमें से जो ज्यादा बार आता है वो बहुलक होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे कि अगर मैं आपके सामने ये कुछ नंबर्स लिख दूं, अब मैं आपसे पूछूं भाई इसका बहुलक क्या है, मोड क्या है, मोड क्या है, तो क्या होगा बहुलक इसका? बताओ। 6 में 2 6 या 2? 2 2 6 होगा। और 2 दो मैम। दोनों मैम। 6 और 2 कैसे होंगे? 2 हमारे 3 बार आ रहा है, 6 दो हमारा मैम, 2 दो। बार आ रहा है, 2 होगा 2 मैम। बहुलक। यस, ध्यान से देखना है, जल्दीबाजी में नहीं करना। तो बहुलक 2 ठीक है। होगा इसका, है ना? ओके मैम। वही अगर मैं इसी सीरीज की अगर मैं आपसे बोलती कि
माध्य निकालो। माध्य मीन होता है ना, माध्य माध्य निकालना है तो कैसे निकालते? माध्य मैम का सारे क्या आंकड़ों होता का है? जोड़ और बटे में जितने उनकी संख्या है। वेरी गुड, जितने संख्याएं हैं सबको जोड़ दो। रिपीट हो रहा है कोई बात नहीं। और टोटल कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे 9 तीन संख्या मैम, है। हाँ जी, 9 संख्या मैम, 9 संख्या मैम। हाँ 9 संख्याएं तो बट्टे में 9 आ जाएगा, डिवाइड में 9 आ जाएगा। क्लियर है सभी को? मैम। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। गुड Yes, ma'am. लेना है। हाँ मतलब ये मैंने ऐसे ही Yes, बताया ma'am. क्योंकि थोड़ा सा टाइम बच रहा था। ठीक है, ये चैप्टर जो है ना, ये प्रायिकता हो गया, सांख्यिका हो गया, ये आपके 10वीं में भी है। और 10वीं में जो सांख्यिका है ना, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है और इसमें काफी सारे और फॉर्मूलेज भी है, सूत्र भी अलग अलग हो जाएंगे। अभी तक बहुत ही आसान है आपका, लेकिन 10th में